मां गिर गई ना तो भरत जी दौड़कर जाके मां के चरणों से लिपट गए। मूर्छा गई। मां ने देखा मेरा भरत आ गया है। भरत जी को गोद में बिठाकर मां और भरत आज जी बहुत रोए। मां से भरत जी कहते, मां तू तात कहां देही दिखाई, कहां सिया राम लखन दो भाई। मां पिताजी कहां है? मां पिताजी का दर्शन कराओ। मां मेरी भाभी और मेरे भैया राम और मेरा भाई लक्ष्मण कहां चले गए? मां भरत जी को संभाल रही है। भरत जी अचानक मां के मांग में देखने लगे। मां के बालों को ऐसे हिला हिला कर भरत जी देखने लगे। मां कहती भरत क्या देख रहे हो? भरत जी कहते मां अपना दुर्भाग्य देख रहा। क्यों? जिस संतान के चलते मां के मांग का सिंदूर मिट जाए उससे बड़ा अभागा संतान कोई नहीं होता। मां मेरे कारण न मैं पापी जन्म लेता न मेरी मां के मांग का सिंदूर जाता। मां राम भैया पांव में पादुका पहन के गए हैं। मां कौशल्या जी ने कहा नहीं पहन। भरत जी विवल हो गए। भरत जी कहते मां सत्य कहता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। यदि प्रभु के भैया के बन जाने में मां मेरी तनिक भी सहमति हो ना तो जो पाप गौ की हत्या से लगता है वो मैं लेने को तैयार हूं। जो पाप गुरु की हत्या से लगता है वो पाप मुझे लग जाए। मां जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो मैं लेने को तैयार हूं। कहते कहते भरत जी 28 पाप की सूची रख गए। मुझे ये सब पाप लग जाए। कौशल्या जी ने कहा भरत अब तुम बताओगे मुझे अपने बारे में। बेटा जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए। हो सकता है पूरा का पूरा आकाश बादल में विलीन हो जाए। हो सकता है जल से निकलने के बाद भी मछली जीवित रह जाए। हो सकता है ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो सकता है। लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा किसी युग में यह संभव नहीं है। भरत ये कदापि नहीं हो सकता है। जो ऐसा कहेगा भरत उसको सपने में भी सुगति की प्राप्ति नहीं हो सकती। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे और बार बार एक ही बात कहे, मां मोर जन्म रघुबर प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को अग्नि प्रदान की। जो जो गुरुदेव ने बताया गुरु जी एक प्रकार से बताते थे, भरत जी 1000 प्रकार से करते थे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं पितु हित भरत कीन्ह जस करनी सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। भरत जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार कर्म किए हैं 1 लाख मुख से भी उसका वर्णन होने वाला नहीं है। आपसे मैं एक निवेदन करूं, कई लोग जीवन भर पिता से बात नहीं करते, अब मरने के बाद 50,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इस भोजन का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। जितना करना है हो, जीवित हैं तब तक जितना करना है कर जाइए। जीवन जिंदा रहने पर 1 गिलास पानी नहीं पिलाया, अब मरने के बाद लोटा लोटा जल लेके तर्पण कर रहे हो, इस तर्पण का कोई फल मिलने वाला नहीं है।
श्रद्धा जीवित रहने पर दिखाई पड़नी चाहिए। भरत जी ने इतना किया जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई बोल नहीं सकता। सो मुख लाख जाय नहीं बोलू। त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया। अयोध्या की गद्दी सुनी है, कोई बैठा नहीं है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने सबको बुलाया, पूरा परिवार, राज समाज सब लोग बैठे हैं। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। भरत जी को गुरु जी ने पास में बिठाया। जगत की चर्चा की गुरुदेव ने, महाराज के वचन प्रेम को सुनाया। महाराज के वचन में राम जी का प्रेम सुनाया और राम जी में लक्ष्मण जी और सीता जी का प्रेम सुनाया। और इतना कहते कहते गुरुदेव रोने लगे। क्यों रोने लगे? गुरु जी ये सोचकर रोने लगे कि धन्य है लक्ष्मण और सीता जो राम प्रेम में सबका त्याग करके साथ में चले गए, और मैं महामुनि ज्ञानी बनकर और यहाँ उपदेश करने के लिए बैठा हूं। उतना प्रेम तो मेरे मन में नहीं है। भरत जी से गुरु जी कहे, सुनहु भरत भावे प्रबल बिलखी कहे ओ मुनि नाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। कहते हैं गुरुदेव कि देखो भरत जी, भावी प्रबल है। भावी भी मैं आपसे निवेदन करूं, भावी भी दो प्रकार की है। कहा गया है कि शंकर जी भावी को मिटा सकते हैं। भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यदि भावी को शंकर जी मिटा सकते हैं तो भावी प्रबल कहां से है? प्रश्न है ना। भरत जी ने शंकर जी से कहा, शंकर जी यदि आप भावी मिटा सकते हो तो आपने मेरे घर की भावी को क्यों नहीं मिटाया? शंकर जी बोले, मैं अपने घर की भावी तो मिटाइए नहीं पाया। कितना समझाया सती को, सती को समझ में बात नहीं आई। तो फिर ये कहां से कहा गया कि शंकर जी भावी मिटा सकते हैं? भावी दो प्रकार की होती है। एक भावी जो ब्रह्मा जी ने निर्णय किया है और एक दूसरा भावी जो मेरे राम जी ने निर्णय किया है। ब्रह्मा जी की भावी मिटाने में वशिष्ठ जी भी सक्षम है और शिव जी भी सक्षम है, लेकिन शिव जी अपनी भावी क्यों नहीं मिटा पाए? क्योंकि वो ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी। फिर हरि बहुरे हरि इच्छा भावे बलवान हृदय विचारत शंभु सुजान। शिव जी के साथ जो भावी लगी थी वो ब्रह्मा जी की रचना नहीं, हरि इच्छा, भगवान की इच्छा। आज अयोध्या में जो भावी है ये भी ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, हरि इच्छा है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, बेटा भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ दिया। 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। क्या? हानि लाभ जीवन मरण और जस और अपजस। व्यापार में हम आप धन लगा सकते हैं, परंतु धन लगाने के बाद हानि होगा या लाभ, इसका निर्णय हम आप नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा जी के हाथ में। जन्म लेना मरना ब्रह्मा जी के हाथ में। जश और अपयश प्राप्त होना ये भी विधाता के हाथ में। गुरु जी कहें, बेटा तुम्हारे पिताजी न सोच करने योग्य नहीं है। भरत बेटा उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो विप्रवंश में जन्म लेने के बाद वेद न जानता। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अपने धर्म का त्याग करके विषय में डूबा हुआ है, वो ब्राह्मण सोचनीय है।
क्षत्रिय राजा भरत, वो राजा शोचनीय है, वो क्षत्रिय शोचनीय है जो नीति का पालन नहीं करता और अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता, वो क्षत्रिय शोचनीय है। वैश्य बनिया, गुरु जी कहते हैं बेटा वो बणिक शोचनीय है जो धनवान होने के बाद कंजूस बना है। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो अतिथि का सत्कार नहीं करता और जो बनिया एक लोटा जल लेकर नित्य भगवान शंकर का अभिषेक नहीं करता है, वो बणिक शोचनीय है। बेटा वो सेवक शोचनीय है जो मुखर हो, मान प्रिय हो, ज्ञान के गुमान में विप्र का अपमान करता हो, वो सेवक शूद्र शोचनीय है। वो स्त्री शोचनीय है भरत जो कुटिल हो, बिना मतलब में बात बात में घर में कलह करती हो और बिना पति से पूछे अपनी इच्छा से ही विचरण करती हो। भरत जी वो स्त्री शोचनीय है। भरत वो शिष्य शोचनीय है जो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। बेटा वो गृहस्थ शोचनीय है जो गृहस्थ धर्म का पालन न करे। 3 ऋण है गृहस्थी के लिए, 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हम और आप गृहस्थी हैं। गृहस्थ धर्म में आने के बाद हमको और आपको सदैव इन 3 ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। कौन ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण से उऋण कैसे होंगे? घर में यदा कदा भगवान की पूजा करवाकर हम आप देव ऋण से उऋण हो सकते हैं। पितृ ऋण, सत्कर्म करके पितरों को तर्पण देकर हम पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। और ऋषि ऋण, महापुरुष जितने सदग्रंथों की रचना किए हैं, इन सदग्रंथों की रचना का, मुनियों की रचना का पठन पाठन और वितरण करके हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। ये गृहस्थ का धर्म है। गुरुदेव कहते हैं जो गृहस्थ धर्म का पालन न करे वो शोचनीय है। बेटा जो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है वो शोचनीय है। जो वानप्रस्थी तप छोड़कर भोग में लीन है वो शोचनीय है। जो मनुष्य चुगली करता है, चुगली इधर की उधर उधर की इधर करता है, जो केवल अपने शरीर का पोषण करता है, जो माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, भरत जी वो शोचनीय है। और बेटा भरत वो तो सब प्रकार से शोचनीय है। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त न हो पाया वो जीव सब प्रकार से शोचनीय है। जो छल छाड़े न हरिजन हो। भरत जी आपके पिताजी शोचनीय नहीं है। बेटा आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न भविष्य में कभी होने वाला है। अरे कौन कहेगा? आप बताओ। जिस महाराज की प्रशंसा देवता करते हो, इंद्र करते हो, आप राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हैं, उस महाराज के बारे में कोई कहेगा? क्या कहेगा? भरत जी हम तो कहेंगे ना, सब प्रकार भूपति बड़भागी। तुम्हारे पिताजी बेटा सब प्रकार बड़भागी थे। और आप विचार करिए भरत जी, आपके पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। यदि प्राण प्रिय होता तो प्राण बचाते, वचन का त्याग करते। लेकिन पिताजी ने वचन का पालन किया, प्राण का त्याग किया। जिस पिता को वचन प्रिय था, एक वचन मानकर बड़ा भाई वन में चला गया। भरत जी दूसरे वचन को मानकर आप सिंहासन पर बैठ जाइए ना। इस एक वाक्य को कहने के लिए गुरुजी ने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई। केवल ये कहना था कि भरत जी आप बैठ जाइए। गुरुजी कहते हैं बेटा पिता जिस पुत्र को राज सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है।
वेद विदित है, लोक सम्मत है। और हम तो कहेंगे ना भरत आप राजा बन जाओगे ना तो राम जी सुन के प्रसन्न हो जाएंगे, है? माताएं प्रसन्न हो जाएंगी। और एक बात कहें भरत जी, आपके मन में दुविधा हो ना तो अभी आप राजा बन जाइए, और जब राम जी आ जाएंगे ना तो सौंपे हु राज राम के हमारे महाराज से कहा करते हैं बेटा बात वो नहीं जो कही जा रही है, बात वो है जो सुन के समझी जा रही है। कहने वाला अपने मन से कहता है और सुनने वाला अपने विवेक से सुनकर उसका अर्थ निकालता है। गुरु जी ने क्या कहा? सौंपे हु राज राम के अब भरत जी को क्या सुनाई पड़ा? सौंपे हु राज राम के जाए। गुरु जी बोले आने पे सौंपना, भरत जी को सुनाई पड़ा जाकर सौंपना। भरत जी मन ही मन कहे गुरुदेव आपने मुझे महामंत्र पकड़ा दिया है। देखिए किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 2 लोगों का हस्ताक्षर अनिवार्य है विटनेस के रूप में। आप अदालत से भी कोई कागजात बनाए ना तो पीछे में 2 विटनेस का सिग्नेचर कंपलसरी है। गुरु जी ने प्रस्ताव रखा, अब इस प्रस्ताव पर 2 लोगों को हस्ताक्षर करना है। पहले हस्ताक्षर के लिए सुमंत जी खड़े हो गए। सुमंत जी खड़े होकर बोले भरत जी कीजिए गुर आयसो अवसे कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस तस तब कर। सुमंत जी ने कहा कि भरत जी अभी आप गुरु आज्ञा का पालन कर लीजिए, राम जी जब आएंगे उस समय आपको जो उचित लगेगा वो करिएगा। भरत जी सुने उचित? प्रभु की संपत्ति प्रभु को वापस करते समय क्या मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा? इसका अर्थ है कि हो सकता है लौटाते समय मेरी मति बदल जाए। भाई मति बदलेगी तभी ना उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। और एक बात समझिएगा, कोई हो लेते समय जो मन रहता है ना वापस करते समय वो मन नहीं रहता। आप इसका अनुभव घर में करिएगा। घर की तिजोरी की चाबी 1 महीना के लिए किसी को घर में बेटा को बेटी को पतोही को दे दीजिएगा। 1 महीना आप चाबी संभालिए, हम 1 महीना बाद आपसे लेंगे, 1 महीने बाद मांगिएगा। लीजिए लीजिए, हमको थोड़ी रखना है। भाषा बदल जाती है वो। क्यों? लेते समय जो मन रहता है ना वापस करते समय मन नहीं रहता। भरत जी मन ही मन सोचे जिस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद मति बदलने का भय है, इससे अच्छा उस संपत्ति को दूर से ही प्रणाम कर लिया जाए, स्वीकार ही न किया जाए। पहला हस्ताक्षर सुमंत जी ने किया। अब दूसरे हस्ताक्षर में मां कौशल्या खड़ी हो गई। कौशल्या धरी धीरज कहाए पूत पथ्य गुर आयसु आए। मां ने कहा लाला भरत गुरु जी जो कह रहे हैं वो पथ्य है। पथ्य समझते हैं आप? पथ्य पथ्य कहते हैं, कल्पना करिए किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया,
उसका बिलिरुबिन बढ़ जाए। दवा खाकर उसने जॉन्डिस को ठीक कर लिया, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब कहते हैं ध्यान रहे 1 साल तक आपको तेल मसाला नहीं खाना, चिकना नहीं खाना। ये जो सावधानी है भोजन में, इसको पथ्य कहते हैं। बीमारी ठीक होने के बाद हम जो सावधानी रखते हैं भोजन में, व्यवहार में, उसको पथ्य कहते हैं। माँ ने कहा बेटा गुरुजी जो कह रहे हैं वो पथ्य है। भरत जी बोले माँ अभी भरत का रोग भी ठीक नहीं भया और आप मुझे पथ्य बताने लगे। पथ्य का तो काम रोग ठीक होने के बाद है ना, मेरा रोग तो दिन रात बढ़ता जा रहा है। माँ ने कहा लाला पिता देवलोक चले गए, बड़ा भाई वन में चला गया, और यदि आप इस प्रकार कायरता दिखाओगे तो हम सबका क्या होगा। भरत आप राज सत्ता स्वीकार करो। गुरु जी बोले भरत जी मौन रहे, सुमंत जी बोले भरत जी मौन रहे, लेकिन जैसे मां ने खड़ा होकर भरत जी को कहा कि राजा बन जाओ ना, भरत जी रोने लगे। कहे मां पुत्र के बारे में मां से अधिक कोई नहीं जानता, आप मां होकर मेरे से कहती हो कि भैया के आसन पर बैठ जाओ। बाबा कहते हैं अरे सानी सरल रस मातु वाणी सुनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुह सवत सीलत विरह उर अंकुर नये सोदसा देखत समयति सोदसा देखत समयति बिसरी सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की तुलसी सराहत सकल सादर। भरत जी रोने लगे। आंख से आंसू गिरेंगे तो कहां जाएंगे? नीचे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के हृदय में विरह का बीज पड़ा हुआ है, मानो ये आंसू आंख से निकलकर भरत जी के हृदय पर गिर के उस विरह रूपी बीज को सींच कर उसको वृक्ष बनाने के लिए जा रहे हो। भरत जी खड़े हो गए, जितने लोग थे भरत जी को रोता देख व्याकुल हो गए। भरत जी खड़े भय। भरत जी कहे मां आपने जो कहा, तात सुमंत ने जो कहा और ये पूज्य गुरुदेव ने जो कहा, आप सबने वही कहा जिसमें आप लोगों ने भरत का हित देख लिया। लेकिन मैं एक बात कहूं, बड़ा भाई वन में चला गया, पिता देवलोक चले गए, और आप इस भरत को राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। गुरुदेव मेरा हित राजा बनने में नहीं, फिर हित हमार सियापति सेवकाई। भरत का हित भैया की सेवा में है। भरत जी कहें गुरुजी मैं एक बात पूछूं आपसे। भरत जी इसकी बात सुनकर गुरुजी बोले हाँ पूछो पूछो भरत। भरत जी कहें गुरुजी यदि कोई शरीर पर कपड़ा न पहने और सिर से लेकर पांव तक केवल गहना गहना पहन ले, कैसा लगेगा गुरुजी? बोले बेटा बिना कपड़ा के ना वो गहना बेकार है, व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी मन में वैराग्य नहीं और ब्रह्म की चर्चा कर रहा है, बोले बेकार है। अच्छा गुरुजी शरीर में रोग है और 56 प्रकार का भोग, बोले रोगी के लिए भोग बेकार है।
अब गुरु जी प्रेम नहीं और जप कर रहे हैं माला लेकर। बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब बेकार है भरत। अच्छा गुरु जी सुंदर शरीर हो अब प्राण न हो तो गुरु जी बोले बेटा वो भी बेकार है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो भरत? भरत जी कहे गुरु जी आपने कहा है कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, मन में वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, मन में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, मेरे भैया राम नहीं है ना, भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव मेरे लिए अयोध्या का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, आपको दर्शन कराता हूं। अभी इस पापी के नाम का केवल प्रस्ताव रखा गया है कि ये पापी राजा बनेगा। परिणाम देखिए, पिता मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया, अभी केवल मेरा नाम सामने आया गुरुजी तो पिता की मृत्यु हो गई, बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा गुरुदेव, धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर गुरुजी चाहिए धर्मशील नर नाम, इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। और मैं मोहि समान को आप निवासु, आप धरती पर मेरे से बड़ा दूसरा कोई पापी मिलेगा गुरुदेव? और गुरुजी दुनिया मुझे जो कह रही है ना मैं सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा? गुरुदेव कीचड़ वहीं होता है जहां पानी रहता है, बिना पानी का कीचड़ होने वाला नहीं है। ये पापी भरत ही सुनेगा। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी। गुरुजी मेरे मन में जो चल रहा है क्या मैं वो बोल सकता हूं आपसे? गुरुजी कहें कहो भरत तुम क्या चाहते हो? भरत जी कहें गुरुदेव एक आंक इहै मन माहे, एक आंक इहै मन माहे, प्रातः काल चली हम प्रभु पाहि, प्रातः काल चली हम प्रभु पाहि। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, हे मोहि कारण सकल उपाधि, है मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छवि सब करी हरि कृपा विशेषी, छवि सब करि हरि कृपा विशेषी, छवि सब करी हरि कृपा विशेषी, छवि सब करि हरि कृपा विशेषी। भरत जी ने अपनी बात कह दी। क्या गुरुदेव? एक ही आंख, आंख मने बात, आंख मने बात, कहते हैं एक ही बात है इहै मन मान। इस समय गुरुदेव मेरे मन में केवल एक बात है। क्या? प्रातः काल
चली हूँ प्रभु पास। गुरुदेव भरत जी कहते गुरु जी